नवरात्र और दशहरा समाप्त हो चुका है। रांची में मूर्ति विसर्जन के लिए तालाब उपयोग किए जाते हैं। नगर निगम ने इन तालाबों पर जाल लगाने और बाद में गंदगी साफ करने की घोषणा की थी, लेकिन ना तो जाल लगा ना ही गंदगी साफ हुई। अब पानी सड़ रहा है और पानी दूषित हो रहा है। त्योहारों के बाद कचरा जमा होना जितना स्वाभाविक है, उतनी ही अनिवार्य है नगर निगम की सफाई। लेकिन रांची के तालाबों में पानी कम, कचरा ज्यादा दिखता है। कचरे से भी ज्यादा खतरनाक है विसर्जित मूर्तियों से निकले रसायन। इन मूर्तियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस और रंगों में घुले केमिकल्स होते हैं, जो पानी को दूषित कर देते हैं। तालाबों में हम डालते हैं तो क्या करता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जल्दी पानी में नहीं घुलता, बहुत चिकना होता है, तो नीचे के जाके सारे छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है, पानी प्रदूषित होता है। वो अलग जो हैवी मेटल्स जो आ रहे हैं रंगों के साथ मिलके, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होने का डर होता है। अगर वो पानी उस तरह का लोग कंज्यूम करते हैं तो किडनी फेलियर से लेकर चर्म रोग से लेकर कैंसर से लेकर बहुत सारी बीमारियों का जड़ होता है। त्योहारों से पहले और बाद में तालाबों की सफाई और देखरेख की जिम्मेदारी नगर निगम पर होती है, लेकिन न तो तालाबों में मूर्ति विसर्जन के नियमों का पालन होता है और न प्रशासन इसकी सफाई का बंदोबस्त करता है। नगर निगम को 20 बार हमने बोला कि अब भाई यहाँ से आप तुरंत खाली करवाइए, ये सब उठवाइए गाड़ी से, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। सब सोए हुए प्रशासन। इसमें बोले कि नेट लगवा दूंगा, मैं लाइट लगवा दूंगा, तो ये ढलाई करा दूंगा सीमेंट, कोई नहीं आया अभी तक। नवरात्र और दशहरा से पहले निगम ने इन तालाबों पर जाल लगाने का ऐलान किया था, लेकिन कोई अधिकारी न तो दशहरे से पहले नजर आया और न दशहरे के बाद। नतीजतन मूर्तियां और पूजा सामग्री सीधे तालाबों में डाले गए, जो धीरे धीरे जहर बनने लगता है। मूर्तियों में भी तरह तरह के केमिकल्स का, खास करके रंगों में तो काफी व्यवहार होता है। इसके अलावा खुद बल्क भी है, उतनी मात्रा में मिट्टियों का जाना। छोटे तालाबों के लिए सिल्टिंग ही काफी है। उसका फ्रेम लकड़ी का बना होता है, उसका सड़ना, उसके अंदर फिर पुआल इत्यादि डाला रहता है, उसका सड़ना, इन सब से जल के लिए तो निश्चित रूप से ये हानिकारक है ही। निगम में जनप्रतिनिधि भी मानते हैं कि निगम लापरवाही बरतता है और लोगों के जीवन खतरे में डालता है। तालाबों को साफ करना ये निगम का ही काम हो जाएगा, और जाली नहीं, एक छोटा सा काम नहीं होने के कारण इतना बड़ा ये प्रॉब्लम आ जाएगी और काम बढ़ जाएगा। जो काम एक दिन में हो सकता था उसको अब 10 दिन लगेंगे करने में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कर्तव्य निहिता का ये एग्जाम्पल है। ये सही है कि विसर्जन के समय कुछ बातों का ध्यान रखकर प्रदूषण रोकना आम लोगों का भी कर्तव्य होता है, लेकिन आम लोगों को प्रदूषण विहीन वातावरण देने के लिए ही नगर निगम का पूरा अमला होता है, जिसे शायद अपनी ड्यूटी याद नहीं रहती। रूपम पलाश के साथ नीरज कुमार, सहारा समय, रांची।